महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय और अश्वमेध जैसे महान यज्ञों का आयोजन किया। इन यज्ञों का उद्देश्य न केवल राज्य विस्तार था, बल्कि युद्ध के बाद हुए पापों की शांति और देवताओं को संतुष्ट करना भी था। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत एक विशेष अश्व को छोड़ा गया, जिसे रोकने या पकड़ने वाला राजा यज्ञकर्ता को चुनौती देता। इस अश्व की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। अश्व का सफर कई राज्यों से गुजरता हुआ मणिपुर पहुंचा और वहां का घटनाक्रम सभी को चौंकाने वाला था। यज्ञ का ये अश्व विभिन्न राज्यों से होता हुआ जब मणिपुर पहुंचा तो वहां का राजा बब्रुवाहन उसे रोकने का साहस करता है, लेकिन ये राजा कोई साधारण राजा नहीं था। वो स्वयं अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा का पुत्र था। जैसे ही बब्रुवाहन को सूचना मिली कि उनके पिता अर्जुन नगर में आए हैं, वो आदरपूर्वक उनसे मिलने के लिए नगर के बाहर निकल पड़ा। बब्रुवाहन के हृदय में पिता के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान था, लेकिन अर्जुन, जो क्षत्रिय धर्म और अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा के प्रति प्रतिबद्ध थे, ने पुत्र के इस स्वागत को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने क्रोध भरे स्वर में कहा, बब्रुवाहन, क्या ये तुम्हारे योग्य आचरण है? तुम्हारा ये व्यवहार क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का प्रतिनिधि हूं और इस यज्ञ के अश्व की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुमने उसे रोकने का प्रयास किया है। यदि तुम सचमुच क्षत्रिय हो तो मेरा सामना करो, मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो चुके हो। पिता के इन कठोर शब्दों को सुनकर बब्रुवाहन असमंजस में पड़ गया। वो पिता के प्रति आदर और क्षत्रिय धर्म के पालन के बीच झूल रहा था। तभी नागलोक की राजकन्या और अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी प्रकट हुई। उलूपी ने गंभीर स्वर में कहा, बब्रुवाहन, तुम्हारे पिता अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन तुम स्वयं भी एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके साथ युद्ध करो। ये तुम्हारे धर्म की परीक्षा है। याद रखो, यदि तुमने युद्ध से पीछे हटने का प्रयास किया तो ये तुम्हारे पूरे वंश के लिए अपमानजनक होगा। उलूपी के इन शब्दों ने बब्रुवाहन के मन में युद्ध का संकल्प जगा दिया। वो तुरंत अपने राजसी कवच पहनकर और अपने रथ पर सवार होकर अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पिता और पुत्र के बीच ये युद्ध अद्वितीय था। जैसे ही बब्रुवाहन ने यज्ञ अश्व के पास जाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, अर्जुन ने उसे ललकारते हुए कहा, तुम्हारी ये धृष्टता तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। यदि तुमने युद्ध करने का साहस किया है तो आओ और मेरे पराक्रम का सामना करो। बब्रुवाहन ने पूरी श्रद्धा और विनम्रता से कहा, पिता, मैं आपके आदर में झुकता हूं, लेकिन आप स्वयं ही मुझे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। यदि ये युद्ध मेरे लिए अनिवार्य है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। दोनों योद्धा रणभूमि में आमने सामने आ गए। अर्जुन के बाणों की वर्षा ने बब्रुवाहन को घायल कर दिया, लेकिन बब्रुवाहन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने धनुष से ऐसे तीखे बाण चलाए जो अर्जुन के कवच को भेद गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा ये कौशल देखकर मेरा हृदय गर्व से भरने सामने आ गए। अर्जुन के बाणों की वर्षा ने बब्रुवाहन को घायल कर दिया, लेकिन बब्रुवाहन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने धनुष से ऐसे तीखे बाण चलाए जो अर्जुन के कवच को भेद गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा ये कौशल देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है।
तुम्हारे जैसे योद्धा से युद्ध करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ये युद्ध केवल पिता पुत्र का पराक्रम नहीं था, ये अर्जुन के पिछले कर्मों का प्रायश्चित भी था। जब बब्रुवाहन ने अपने बाणों से अर्जुन की छाती पर प्रहार किया तो अर्जुन रणभूमि में धराशायी हो गए। अर्जुन को गिरा देख बब्रुवाहन भी शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। चित्रांगदा, जो ये दृश्य देख रही थी, रणभूमि में आकर विलाप करने लगी। उन्होंने उलूपी से कहा, ये सब तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। आज पुत्र ने पिता का वध कर दिया। ये दृश्य देखकर तुम्हारे हृदय में कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है? तभी उलूपी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये अर्जुन के लिए पूर्व निर्धारित था। ये युद्ध एक श्राप से मुक्ति का उपाय था। मेरे पास नागलोक की दिव्य संजीवनी मणि है। इसके द्वारा मैं अर्जुन को पुनः जीवित कर सकती हूं। इसके बाद उलूपी ने संजीवनी मणि अर्जुन की छाती पर रखी और अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन ने बब्रुवाहन को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पराक्रम ने मुझे गौरवान्वित किया है। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि मेरे अधर्म के प्रायश्चित का माध्यम भी था। इस प्रकार ये पिता पुत्र का युद्ध, जहां एक ओर क्षत्रिय धर्म की परीक्षा थी, वहीं दूसरी ओर अर्जुन के श्राप से मुक्ति का माध्यम भी। ये प्रसंग महाभारत की अद्भुत कथा को और भी गहराई प्रदान करता है। अर्जुन ने उलूपी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? उलूपी ने बताया, महाभारत के युद्ध में आपने अधर्म पूर्वक भीष्म पितामह का वध किया था। उस समय वसु गणों और गंगा देवी ने आपको श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति का उपाय यही था कि आप अपने पुत्र के हाथों पराजित हों। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपने पुत्र बब्रुवाहन को गले लगाया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने चित्रांगदा और उलूपी को आश्वस्त किया कि ये घटना धर्म की दृष्टि से आवश्यक थी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म का पालन और श्राप का निवारण नियति के अनुसार होता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। उनके पुत्र बब्रुवाहन ने अपनी वीरता और धर्म पालन से ये सिद्ध किया कि सच्चा क्षत्रिय धर्म किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।